तो आज मैं आप सभी को एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल पढ़ाऊंगा। जो पहले वीडियो में मैं लाइंस एंड टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ा चुका हूं। तो लेट्स गो टू स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट्स, एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो एंगल मीन्स होता है कोण। क्या होता है? कोण। इसका डिफिनेशन शॉर्ट दिया गया है स्टूडेंट, सिंपल दिया गया है, जो आप आसानी से फिगर को समझकर ये दोनों को समझ के आप याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं और पढ़ते हैं। When we join two line segment at a single point, स्टूडेंट्स ये बोल रहा है कि जब हम लोग या जब हम टू लाइन सेगमेंट मतलब कि दो रेखा खंड को अ सिंगल पॉइंट मतलब कि एट अ सिंगल पॉइंट मतलब कि एक ही बिंदु पर क्या करता है? मिलाता है। जैसे फिर से समझेंगे, जब हम दो रेखाखंड को एक ही बिंदु पर या पॉइंट है, पॉइंट बिंदु होता है, मतलब एट अ सिंगल पॉइंट्स एक ही बिंदु पर मिलाता है, क्या करता है? ज्वाइंट करता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक एंगल बोलते हैं। स्टूडेंट समझ में आ गया? समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। जब हम एक ही बिंदु पर मतलब जब हम दो रेखाखंड को एक ही बिंदु पर मिलाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो चलिए यहां देखते हैं, ये हो गया एंगल। दो रेखाखंड है, एक एल और एक क्या है? एम। एल एंड एम इज अ लाइन सेगमेंट और दोनों ज्वाइंट है ओ बिंदु पर, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। और ये क्या हो गया? एंगल हो गया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो आप फिगर से भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? जब हम दो रेखाखंड को एक ही बिंदु पर मिलाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एंगल कहते हैं। फिगर से भी बोल सकते हैं, फिगर इसलिए आपको हम दिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल बोलते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स मीन्स होता है कोणों का प्रकार। अब ये पहला जो है एंगल का नाम है एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है? मतलब न्यून कोण बोलते हैं उसको, न्यून कोण। ये दिया गया है एन एंगल विच मेजर मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। एक एंगल है जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। ध्यान दीजिएगा, एक एंगल है जिसका जो मान है, माप, वो 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। मतलब यहां देखिए फिगर में 0 डिग्री से बड़ा क्या हो गया? 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री ये होता है। मान लीजिए यहां पर 90 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से कम हो रहा है, तो 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। स्टूडेंट समझ में आ गया? अब हम लोग चलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? तो राइट एंगल मीन्स होता है समकोण। क्या होता है? समकोण। इसका डिफिनेशन भी सेम है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से समझेंगे। और पहला ये दिया हुआ कि एन एंगल विच मेजर एग्जैक्टली एट 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल। ये बोल रहा है कि एक एंगल है जिसका एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, मतलब कि ना 90 डिग्री से कम हो ना 90 डिग्री से अधिक हो। एक भी डिग्री जो है अधिक नहीं होना चाहिए, ना एक डिग्री कम होना चाहिए। एग्जैक्टली क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तो उसे क्या बोलते हैं? राइट एंगल। अब फिगर में देखिए, फिगर में देखिए ये क्या है? सिंबल है 90 डिग्री का। क्या है? 90 डिग्री का फिगर है। यहां फिगर से समझते हैं, ये जो एक एंगल है जिसका एग्जैक्टली मान 90 डिग्री, ये फिगर में ये आपको दे दिया गया।
यहां पर, तो ये फिगर से समझ लेना है कि ये राइट एंगल है, इसको हम लोग समकोण बोल सकते हैं, समकोण। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट 3 पॉइंट पे पढ़ेंगे, 3 नंबर पढ़ेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग अब पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिक कोण। इसका शॉर्ट डिफिनेशन क्या है? एन एंगल विच मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री देन इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये हिंदी में जरा समझते हैं स्टूडेंट्स। ये बोल रहा है कि एक एंगल है जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो, मोर देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। उसके बाद लेकिन लेस देन 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से क्या होना चाहिए बोल रहा है? लेस, मतलब कि कम होना चाहिए। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। फिगर की बात करें तो फिगर से हम लोग डेफिनेशन को बोल सकते हैं। मतलब यहां पर बोल रहा है कि 90 डिग्री से अधिक, तो ये 90 डिग्री होता है, ये जो होता है 90 डिग्री हो गया मान लीजिए, है ना। तो ये से 90 डिग्री इधर, और ये होता है 180, मतलब यहां पर 180 होता है। इससे क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, मतलब कि 180 डिग्री से कम और 90 से अधिक होना चाहिए। तो इस प्रकार के एंगल को ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। 4 नंबर है, क्या है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को हम लोग सरल कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? सरल कोण कहते हैं। इसका शॉर्ट डिफिनेशन क्या है? बहुत इजी है, सिमिलर है, थोड़ा सा चेंज है, बच्चों आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। एन एंगल विच मेजर एग्जैक्टली एट 90 डिग्री। एक एंगल है जिसका एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है। जैसे राइट एंगल के बारे में हम लोग पढ़े थे, ये एग्जैक्टली 90 डिग्री, ना 90 डिग्री से कम ना 90 डिग्री से ज्यादा। तो इसी प्रकार से हम लोग स्ट्रेट एंगल जो पढ़ेंगे, इसमें एग्जैक्टली बोला है कि 180 डिग्री, 180 डिग्री हो, तो 180 डिग्री हो, ना उससे अधिक ना उससे कम हो। तो इस प्रकार के जो एंगल होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। समझ में आ गया? फिगर में आपको भी यहां पर दिया गया, फिगर से समझ सकते हैं। 5th नंबर बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को प्रतिवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एन एंगल विच मेजर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। एक एंगल है जिसका मान जो है मोर देन 180 डिग्री, 180 से क्या होना चाहिए? अधिक। 180 से क्या होना चाहिए? अधिक। बट क्या बोला है? बट मतलब लेकिन 360 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। सिंपल है। एक जो एंगल है 180 से क्या होना चाहिए? एबव, मतलब ऊपर होना चाहिए, और 360 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इस प्रकार के एंगल को हम लोग प्रवर्ती या रिफ्लेक्ट एंगल कहते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एन एंगल विच मेजर मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इट इज कॉल्ड बोल सकते हैं। नहीं भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिगर आपको यहाँ पर दिया गया है। फिगर में यहाँ पर आप लिख सकते हैं, नीचे में नाम लिख सकते हैं, रिफ्लेक्ट एंगल। बात समझ में आ गया? ये हो गया रिफ्लेक्ट एंगल। अब कंप्लीट एंगल क्या होता है? मतलब ये होता है पूरा, क्या होता है? पूरा कोण बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं? पूरा। कंप्लीट मतलब पूरा। पूरा तो क्या कंप्लीट, जब फिगर ये नेम में भी लिखा हुआ है एन एंगल विच मेजर एग्जैक्टली एट 360 डिग्री, मतलब वो बोल रहा है कि जिस तरह से हम लोग राइट एंगल पढ़े,
स्ट्रेट एंगल पढ़े तो कंप्लीट का मतलब होता है 360, मतलब कि 0 से लेके 360 के बीच में होता है एंगल एक सर्कल में। तो ये सर्कल हो गया, इसमें यहां से अगर चलता है, देखिए यहां ऊपर में मान लीजिए कि 0 है, 0 डिग्री, और जब यहां से चलता है, यहां से चल के यहां से चल के यहां से बढ़ते रहता है तब एंगल हुआ, और जब तक यहां पर आता है तो यहां पर 360 डिग्री आपको जो है कि यहां पर एंगल मेंशन कर देंगे। चाहे यहां भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको हटा के, जैसे यहाँ पे 0 है, 0 इसलिए यहाँ नहीं था क्योंकि ऑलरेडी दोनों मेंशन होता है, तो यहां पर जो एंगल आया तो 360 डिग्री यहां पर हो गया। समझ में आएगा बच्चों? तो इस तरह के एंगल होता है, क्या होता है? कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट एंगल। तो बच्चों अब 7 नंबर में पढ़ेंगे। 7 नंबर में है यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ, इसका हिंदी होता है पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। इसको जरा हम लोग एक शॉर्ट डिफिनेशन के द्वारा समझते हैं, बहुत इजी सिंपल है। When we the sum of the measures of two angles is 90 degree, it is called, बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है यहां पर, देखिए सबसे ध्यान बात ये करना होगा कि द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल, मतलब ये बोल रहा है कि टू कोणों का योग 90 डिग्री हो, ये ध्यान रखना होगा। क्या बोले थे कि कितना बोले थे? दो कोणों का योग का मतलब सम होता है, सम मतलब योग। तो दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बच्चों समझ में आ रहा है? यहाँ माप बोल सकते हैं, माप, मेजर यहाँ लिखा हुआ है, मेजर दो कोणों का माप अगर 90 डिग्री होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। अब जरा इसको एग्जांपल समझते हैं कि अगर 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, जरा समझते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन करके। तो बच्चों जानते हैं कि एंगल किसे हुआ? ये एंगल है, एंगल ए बी एंड सी। दूसरा क्या है? दोनों का सम है, तो यहां पर सम कर दिया हूं, डी ई एफ। अच्छा सा थोड़ा सा डी ई एफ, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। बोले थे ना हम यहां पर दो एंगलों का सम 90 दिया हूं। अब यहां पर देखिए, यहां पर मान लेते हैं, अगर ऐसा डिजिट मान लीजिए कि यहां पर 30 दिया हुआ, मान लीजिए 30 डिग्री, तो यहां पर एक ऐसा वैल्यू रखें ताकि यहां पर कितना हो जाएगा? दोनों को सम करेंगे तो 90 डिग्री। मान लीजिए यहां पर 60 डाल देता हूं, 60 डिग्री। तो यहां पर हो गया ए बी सी, कितना आ गया? बी एंगल, बी कितना है यहां पर? 30 डिग्री। अब प्लस ये बी ई कितना है? 60। तो देखिए तो 90 आ रहा है, जोड़िए तो 60 प्लस 30 कितना हो गया? 90 इक्वल टू 90 डिग्री। बस समझ रहा है? मतलब दो कोणों का योग, ठीक है, दो कोणों का योग जो है कि कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बच्चों अब हम लोग 8 नंबर को पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। इसको बोलते हैं समपूरक। क्या बोलते हैं? समपूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। अब देखिए ये क्या होता है, इसमें भी 2 होता है, लिखा हुआ है सेम है, थोड़ा सा चेंजिंग है, यहां पर 90 हो गया, यहां पर 180 हो गया। अब कैसे होता है जरा समझेंगे। When we the sum of the measure of two angles is 180 डिग्री, ये कहता है कि जब दो कोणों का माप अगर 180 डिग्री होता है, दो कोणों का माप अगर 180 डिग्री होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री या समपूरक कोण कहते हैं। अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है 2 दिया हुआ है,
PQRSTU दो है। एक पहला क्या हो गया जी, यहाँ पर एक ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, ये हो गया। इसका एंगल का मान दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एंगल PQR प्लस एंगल STU इक्वल टू, यहां पर हम 180 स्टूडेंट्स रखेंगे। ध्यान रखेंगे ये कि यहां पर था 90 डिग्री, यहां पर क्या होगा 180 डिग्री होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर हम इसमें 30 डिग्री मानते हैं, इसको मान लीजिए अगर 30 डिग्री मानते हैं तो दूसरा कितना होना चाहिए 150 डिग्री, तब हम जोड़ेंगे तो 150 प्लस 30 कितना हो जाएगा 180। अब यहां देखिए मैच करते हैं तो होता है कि नहीं। ये जो दिया हुआ है एंगल पहला वो 30 डिग्री और यू प्लस कितना है 150 डिग्री, तो ये भी है 180 डिग्री। अब दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो 150 और 30 कितना हो जाएगा 30 प्लस 150 कितना हो जाएगा 180।